वैशाख स्नान कैसे करना है, क्या करना है, क्या दान पुण्य करना है? आज आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर उपस्थित है आपके सामने। राधे राधे दोस्तों, भक्तों की नगरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैशाख का परम पावन महीना शुरू होने वाला है और इसमें प्रभु के निमित्त हम बहुत से दान पुण्य और धर्म के कार्य करते हैं और प्रभु भक्तों को, कृष्ण प्रेमियों को इंतजार रहता है, वेट रहता है इन महीनों का। वैशाख का ये महीना सुख देने वाला तो है ही, भक्ति प्रदान करने वाला है, लेकिन साथ ही साथ ये भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाला भी माना जाता है। आपकी मनोकामनाओं पूर्ति के लिए भी जाना जाता है। कई भक्त जो है वो मनोकामना लेकर भी वैशाख का स्नान करते हैं, इसका नियम धारण करते हैं। और यदि देखा जाए तो कार्तिक मास और माघ मास की अपेक्षा वैशाख का जो स्नान है वो थोड़ा उससे सरल हो जाता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में त्योहारी सीजन होता है और साथ ही साथ माघ के महीने में जो है वो ठंड होती है। इसलिए वैशाख का महीना जो है वो कोई भी आसानी से कर सकता है। जैसा कि आप सभी को वैशाख मास का महत्व पता है, उसके बारे में पता है कि बहुत ही पुण्यदायी महीना है, लेकिन इस महीने में क्या करना है और किस प्रकार से करना है, आइए अब इसी पर बात करते हैं। वैशाख मास में बहुत अधिक नियम नहीं होते हैं। इसमें आपको बस सूर्योदय से पूर्व स्नान करना होता है, सूर्योदय से पूर्व आपको पूजा करनी होती है, जितना संभव हो सके उतना आपको दान धर्म करना होता है और पूजा पाठ करनी होती है, नाम जाप करना होता है, जितना हो सके प्रभु भक्ति में मन लगाना होता है। और जो भी ज़रूरतमंद हो, जिनको आवश्यकता है जिन चीज़ों की, आप उन चीज़ों का दान कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पूर्व उठना है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। और पहले दिन आपको वैशाख स्नान का नियम लेना होगा कि आप पूरे महीने वैशाख स्नान करेंगे। उसके बाद में आपको अपने ठाकुर जी की, लक्ष्मीनारायण भगवान की पूजा करनी होती है। और वैशाख स्नान के अंदर वैशाख महात्म सुनने का अपना एक महत्व होता है, इसलिए जब भी आप स्नान करेंगे तो इसका महत्म जरूर से सुनिएगा, इसकी कहानी जरूर से सुनिएगा। स्नान के बाद में आपको सूर्योदय को, जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य की पहली किरण के साथ ही आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना होगा। आपको तुलसी जी की पूजा करनी होगी, इसमें आप जल चढ़ा सकते हो, दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। सुबह और शाम दोनों टाइम पे आप दान का नियम ले सकते हो, जिसमें आपको रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ दान करनी होगी। कोई भी खाने पीने की चीज़, फल फ्रूट वगैरह आप दान कर सकते हो अपनी सामर्थ्य अनुसार, जो आप कर सकते हो उसके अनुसार। और सबसे अधिक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वैशाख के महीने में जल का दान सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जल का जितना दान हो सके जल का दान करिए, जिसे भी ज़रूरत हो उसे पानी पिलाइए। जैसे कि आपके घर पे कोई डिलीवरी बॉय आता है, कोई कुछ डिलीवर करने आया, तो आप उनको भी पानी ऑफ़र कीजिए, उनसे पूछिए कि आपको पानी पीना है। आप जो भी ज़रूरतमंद हो, जिसको भी ज़रूरत हो पानी की, आप उन्हें पानी पिलाइए, प्याऊ लगवाइए, मंदिर में पानी का दान करिए। जिसे भी पानी की आशा हो आप उसे पानी अवश्य पिलाइए। आप मंदिरों में, प्याऊ में या फिर ऐसी किसी जगह पर जहाँ पे ज़रूरत हो पानी की, आप वहाँ पानी के मटके रखवा सकते हैं जल के भर के। जैसा कि आप वैशाख महात्म में सुनते हैं कि वैशाख के अंदर जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाया और जूते चप्पल आदि की इच्छा रखने वाले को जूते चप्पल आदि का दान करना चाहिए। खाने की इच्छा रखने वाले को अन्न का दान करना चाहिए। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण दान है। इस महीने में आप हो सके वहाँ पर पक्षियों के लिए, चिड़ियाओं, कबूतरों के लिए आप पानी की व्यवस्था अवश्य रूप से करिए। कहीं पर परिंदे लगवाइए, उनमें रोज़ पानी डालिए, ताकि जो भी पक्षी है जो हमारी छत पर आते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, वो पानी पी सके। ये ज़रूर से करना है। साथ ही साथ आप रोज़ चुग्गा डालने का नियम भी ले सकते हो कि आपको रोज़ सुबह के टाइम चुग्गा डालना ही डालना है। नियम का मतलब ये होता है कि अगर आपने नियम लिया है तो आपको पूरे महीने उसको फॉलो करना पड़ेगा, आप उसे छोड़ते नहीं हैं। वैशाख मास में व्रत भी रखे जाते हैं। वैशाख मास के जो व्रत रखे जाते हैं, व्रत का नियम और स्नान का नियम दोनों अलग अलग बातें हैं। आप जो लोग स्नान कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनको व्रत ही रखना हो, लेकिन जो व्रत रख रहे हैं उनको स्नान करना ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ स्नान भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सूर्यास्त से पहले पहले आपको भोजन करना होता है। इसमें रात का भोजन नहीं किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। वैशाख के महीने में हमें कम भोजन करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए।
और व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा संयम रख सकें, हम कम भोजन करें। वैशाख के महीने में कहते हैं तेल नहीं लगाना चाहिए। अब इसके अंदर ये होता है कि आप कई लोग हैं जो सिर में तो हम तेल लगा लेते हैं, लेकिन बाकी मालिश वगैरह नहीं करनी चाहिए। बॉडी पर जो हम तेल की मालिश करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ इस महीने में हम गाजर नहीं खाते हैं और जो कांसी के बर्तन होते हैं उसका हम उपयोग नहीं करते, उसमें हमें भोजन करने की मनाही होती है। साथ ही साथ प्याज लहसुन इस महीने में खाने मना होते हैं। कुल मिला के ये महीना भक्ति का महीना है, प्रभु के नाम जाप का महीना है। इसमें आप जितना हो सके अधिक से अधिक नाम जाप करिए, कथा भागवत आदि का पाठ करिए, सुनिए, जितना हो सके आप माला जाप करिए। ये सब चीज़ों का है, प्रभु का ध्यान करने का, उनके भक्ति में मन लगाने का महीना है। इसमें ज़्यादा नियम नहीं है, बस मेनली आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पूर्व उठना है और आपको सेवा पूजा करनी है और कथा महात्म कहानी वगैरह सुननी है। वैशाख की जो कहानी होती है और वैशाख का जो महात्म होता है वो आपको अवश्य सुनना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने कोई नियम लिया है कि जैसे आपको भागवत जी के कोई अध्याय पढ़ने हैं, गीता का कोई अध्याय पढ़ना है, तो आपको फिर वो पूरे महीने आपको पढ़ने हैं। अगर आपके पास टाइम का अभाव होता है उसमें आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं कि सुबह दोपहर शाम जिस समय आपको सुविधा हो आप उस समय पढ़ें, लेकिन फिर नियम लेने के बाद में नियम को छोड़ना नहीं है। इसलिए जो भी नियम आप लें उससे पूरे महीने आपको, इसलिए नियम इस प्रकार से लेना है कि जो आप पूरे महीने निभा पाओ और जो आप कर पाओ वही नियम लेना है। इस महीने में ठाकुर जी की सेवा पूजा की जाती है, भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा की जाती है, साथ ही साथ भोले बाबा की भी सेवा पूजा की जाती है। आप रोज़ मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नियम ले सकते हो, तो आपको रोज़ सुबह सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पूर्व आपको जल चढ़ाना होगा। साथ ही साथ आपको पीपल में जल चढ़ाना होगा। इस महीने में जल का ही अधिक महत्व है, इसलिए जितना हो सके आपको जल का दान करना है और भगवान की पूजा सेवा करनी है और नाम जाप करना है। विशेष रूप से यही ध्यान रखना है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने मेन सारी बात आपको बता दी है। जो भी वैशाख स्नान से संबंधित प्रश्न है, जो भी वैशाख से संबंधित नियम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक वैशाख स्नान करिए, प्रभु भक्ति में मन लगाइए और वैशाख की कहानी, जो बंदरिया की कहानी होती है वो आपको रोज़ सुननी होगी, वो अवश्य सुनिएगा और वैशाख महात्म अवश्य सुनिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्रभु भक्ति में मन लगाइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।